दीदी मैं ऑफिस निकल रही हूँ। रिद्धि सुनना। हाँ दी, क्या हुआ? रिद्धि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। वो असल में घर का राशन ख़त्म हो गया है ना, तो उसके लिए चाहिए थे। अच्छा कोई नहीं, मैं दे देती हूँ। कितने पैसे चाहिए? तू 5,000 रुपये दे दे, मैं उससे इंतज़ाम कर लूँगी। ये लो दी, गिन लेना। ठीक है। ठीक है दी, मैं ऑफिस निकलती हूँ फिर। हाँ आराम से जाती हूँ। ओके बाय। बाय। रिद्धि। हाँ जी दी। कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हूँ। रिद्धि मुझे कुछ पैसे चाहिए तुमसे आज। पैसे? दीदी कल तो मैंने आपको 5,000 रुपये दिए, अब कौन सा खर्चा आ गया आपका? रिद्धि जो कल पैसे दिए थे वो घर के राशन के लिए थे। अब कुछ मेरी ज़रूरतें भी होती है ना, बस उसी लिए चाहिए। दीदी आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ना मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अच्छा कितने पैसे चाहिए आपको? रिद्धि चाहिए तो ज़्यादा थे, पर तू अगर 4,000 देगी तो मैं उसमें काम चला लूँगी। 4,000? पर 4,000 किस काम के लिए चाहिए आपको? अरे वो रिद्धि मेरी दोस्त आ रही है, उनके साथ मुझे पिक्चर देखना जानी है और बहुत मन है मेरा जाने का, प्लीज़ दे दे। दीदी 4,000 रुपये आपको सिर्फ पिक्चर देखने के लिए चाहिए? अभी तो आपने बोला आपको कोई ज़रूरी काम है। दीदी प्लीज़, आपको भी पता है इस घर में कमाने वाली सिर्फ मैं हूँ, थोड़ा सा देख के खर्चा कीजिए ना। मैं आपकी ज़रूरतें कैसे पूरी कर सकती हूँ? रिद्धि मैं आगे से ध्यान रखूँगी, लेकिन प्लीज़ आज मना मत कर, मेरे दोस्तों के सामने मेरी नाक कट जाएगी। बहन प्लीज़ दे देना। ठीक है दी, आपसे क्या बहस करूँ मैं, आप तो बड़ी हो, आपको खुद समझनी चाहिए चीज़। ये लो दी। ठीक है दी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। हाँ ठीक है। हाँ जी कौन? मैम ये आपका पार्सल। पार्सल? पर मैंने तो कोई पार्सल नहीं मंगाया, किस नाम से है? मैम इसमें इशिका का नाम लिखा हुआ है। भैया इस बिल्डिंग में ना बहुत सारी इशिका रहती हैं, किसी और का पार्सल होगा। पर मैम इसमें यही एड्रेस लिखा हुआ है। आप एक बार नाम चेक कीजिए दोबारा। हाँ जी मैम, इसमें इशिका नाम ही लिखा हुआ है। रुक जाओ भैया, एक बार कंफर्मेशन लेने दो मुझे। दीदी, दीदी। हाँ रिद्धि क्या हुआ? आपका कोई पार्सल आया है? हाँ आ गया क्या? अरे लाओ भैया। दीदी क्या मंगाया आपने? है मेरा कुछ पर्सनल सामान, तू भी कितना सवाल जवाब करती है। अब उसे पैसे दे दे, मैं देखती हूँ उसे। कितने का पार्सल है भैया? मैम 5,000 रुपीज़। 5,000? ये दीदी भी ना कभी नहीं सुधरेंगी, कितनी बार बोला है खर्चा मत किया करो। लो भैया गिन लेना। ओके थैंक यू मैम। ओके। दीदी आप एक बात बताइए, आपको मैंने कितनी बार बोला है कि फालतू के खर्चे मत करा करिए? आप मुझे पागल समझती हैं क्या, या अपना नौकर समझती हैं कि मैं इस घर में कमा के लाऊंगी और आप खर्च करती रहेंगी? ये कैसी बातें बोल रही है रिद्धि? फालतू के खर्चे कहाँ किए हैं? इस ड्रेस की मुझे ज़रूरत थी तो इसलिए ऑर्डर कर दी। जब आप पैसे कमाने लगेंगी ना, तब आप अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपकी ख्वाहिशें पूरी करती रहूं। और आप एक बात बताइए, परसों आपकी किटी पार्टी थी, कल आप अपनी फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने चली गई। आपके ये खर्चे ना मेरे पे बहुत भारी पड़ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि आप फालतू के खर्चे करो, क्योंकि मेरी भी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। अरे मैंने भी बहुत टाइम से सोचा है स्कूटी लेने के लिए, ले लूं क्या जाके? ऐसे ही नहीं ली जाती दीदी चीजें, सेविंग्स करनी होती है उनके लिए। और आप तो मुझे सेविंग्स करने ही नहीं दे रही हो। आप तो ये समझती हो कि रिद्धि तो पैसे कमा ही रही है तो मैं खर्च कर लेती हूँ, मेरा क्या जा रहा है वैसे भी। अरे रिद्धि तू इतना गुस्सा किए जा रही है? मैंने तेरे को बताया था ना कि मैं किटी पार्टी और बाहर घूमने इसलिए जाती हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं लगता घर में, और तू भी सारे दिन बाहर रहती है ऑफिस के चक्कर में, तो बस अपना मन बहलाने के लिए चली जाती हूँ। और ये ड्रेस ये तो मैंने इसलिए ली थी कि मुझे बहुत पसंद आ गई थी, पर मुझे नहीं पता था बहन कि तुझे इतना गुस्सा आ जाएगा। ठीक है आगे से नहीं लूँगी मैं। दीदी बात गुस्सा करने की नहीं है। और क्या बोल रही हैं आप कि मन नहीं लगता आपका घर में? जब आपको पता है कि आप कुछ नहीं करती और मैं ऑफिस जाती हूँ तो आपको मन लगाना चाहिए ना। आप घर में रहती हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने दोस्तों के साथ कभी भी मूवी देखने चली जाएंगी, और वो भी मेरे पैसों पर। ये तो दीदी बहुत गलत कर रही हैं आप। और अगर आपको कोई चीज पसंद आ भी रही है तो आप एक बार उसके पैसे ही देख लीजिए कि वो कितने की आ रही है। अरे आप तो 5-5, 6-6 हजार के ऑर्डर मंगवाती हैं। अरे मेरे पास क्या पेड़ लगा है पैसों का? अरे रिद्धि इतना क्यों गुस्सा कर रही है? थोड़ा सा ही तो खर्चा किया है, बोल दिया ना आगे से नहीं लूंगी कुछ भी। दीदी थोड़ा सा खर्चा ना मुझ पे बहुत भारी पड़ रहा है, प्रेशर है मेरे पे। अच्छा आज मेरे खर्चे तो उस पर भारी पड़ रहे हैं, और तब क्या?
जब तू डेली डेली खर्चे करती थी और तेरे सारे खर्चे मैं उठती थी। कहने का क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि तुझे जॉब करे हुए ना कुछ ही महीने हुए हैं और मैंने सालों जॉब की है, इस घर का खर्चा उठाया है, तेरा खर्चा उठाया है। भूल गई तू वो दिन जब घर में खाना बनता था लेकिन तेरा खाना बाहर से ऑर्डर होता था? भूल गई तू वो दिन जब तुझे अपने फ्रेंड्स के साथ रातों रातों पार्टियां करनी होती थी, क्लब जाना होता था, डेली डेली तेरे ऑर्डर्स आते थे? पर तूने कभी सोचा कि दीदी के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? उनको घर का किराया भी देना है, उनको ईएमआई भी देनी है और उनको सारे खर्चे करने हैं। ऊपर से तेरे इतने नखरे उठाती थी मैं, लेकिन मैंने कभी उफ नहीं की। और एक बात बताऊं रिद्धि, जिस जॉब और जिस पैसे की तू ऐड दिखा रही है ना मुझे, वो सब कराने में कितनी मेहनत लगी है। उस कोचिंग को कराने में मुझे लोन तक लेना पड़ा, लेकिन मैंने तुझसे उफ तक नहीं की क्योंकि मैं चाहती थी तू एक अच्छी जॉब पे चली जाए। लेकिन आज देखो, एक बड़ी जॉब पे जाने के बाद, एक अच्छी सैलरी पाने के बाद तू मुझे सुना रही है क्योंकि मैं आज बेरोजगार हूँ। और वो कहावत तो तूने सुनी होगी ना, जब छोटे ज़्यादा कमाने लग जाते हैं तो वो बड़ों की इज्जत करना भूल जाते हैं। जैसे कि आज तूने ये देखा ही नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस सुनाने लग गई तू भूल गई वो सारे दिन जब मैंने क्या कुछ नहीं किया। फर्क यहाँ सिर्फ इतना है, मैंने कभी तुझ पर एहसान नहीं जताया और आज तुझे 2 मिनट नहीं लगे, तूने ये गिना दिया कि मैं ये शॉपिंग करूँ ना करूँ, खर्चा करूँ ना करूँ, मैं किटी पार्टी जाऊँ ना जाऊँ। मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं ये सब कुछ तुझे रियलाइज़ कराना चाहती थी कि मैं भी किसी मुसीबत से लड़ रही थी और उसके बाद भी मैंने तेरे सारे खर्चे उठे हैं। आई एम सॉरी दीदी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको उल्टा सीधा बोल दिया। मैं भूल गई थी कि आपकी कितनी मेहनत लगी है मुझे पढ़ाने लिखाने में, और ये जॉब सिर्फ आपकी वजह से लगी है मेरी, और मैं ही आपको इतना नीचा दिखा रही थी। आई एम सॉरी दी, मुझसे गलती हो गई, और आज से मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आगे से मैं आपको कभी कुछ नहीं बोलूँगी। आपका जो मन करे आप वो खरीदना, जहाँ मन करे वहाँ जाना, दोस्तों के साथ किटी पार्टी मूवी कहीं भी जाना हो वहाँ जाना, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी। आई एम सॉरी दीदी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने तुझे तेरी गलती रियलाइज़ करा दी तो तू मुझसे माफ़ी मांग रही है। तू अपने दिल से मुझसे माफ़ी नहीं मांग रही है, और जिस दिन तेरा दिल करे ना, तू उस दिन मुझसे माफ़ी मांगना, शायद मैं तुझे माफ़ कर दूँ।